हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसका नोट्स लेने के लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स दे दिया जाएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हनोई समझौता किस वर्ष हुआ। तो हनोई समझौता मार्च 1946 में हुआ। कब हुआ? मार्च 1946 में। फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ उपस्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ उपस्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में उपस्थित है। कहाँ? कंबोडिया में। और अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। याद रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। ये याद रखिएगा कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। फिर आगे क्वेश्चन तीसरा नंबर है कि नरोत्तम सिंहानुक, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के। फिर आगे क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। याद रखिएगा आप सब। फिर आगे क्वेश्चन है कि हुआ हाव आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ हाव आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हाव आंदोलन क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रकृति का था। कैसा? क्रांतिकारी एवं धार्मिक प्रकृति। याद रखिएगा आप सब। फिर चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, जिसमें से आपका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया का स्थापना की है। कौन? महात्मा गांधी यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किए हैं। फिर है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। और आपसे महात्मा गांधी से पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1869 में हुआ। कब हुआ? 1869 में। और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा आप सब। फिर है अगला क्वेश्चन कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1928 में आया था। कब? 1928 में। याद रखिएगा। फिर आगे है कि कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? तो कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट 1894 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1894 में। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यह सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह सबको अभी से ही आप याद करके रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। और किस उद्योग से हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो यहाँ दिया हुआ है वस्त्र उद्योग से। किससे? वस्त्र उद्योग से। याद रखिएगा। फिर है कि आवास इंजन का आविष्कार किसने किया? आवास इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में पहली जूट मिल बंगाल में स्थापित हुई थी। कहाँ स्थापित हुई थी? बंगाल में स्थापित हुई थी। आप लोग याद रखिएगा। फिर है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो 1764 में हुआ। कब हुआ? 1764 में हुआ। और आगे है कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों की मिल की स्थापना कब हुई? मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिल की स्थापना कब हुई? तो 1854 में हुई थी। कब हुई थी? 1854 में। और यह क्वेश्चन आप याद ही रख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत कब हुई? किस देश में हुई? बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत किस देश में हुई? तो ब्रिटेन देश में हुई। कहाँ हुई? ब्रिटेन में। याद रखिएगा। फिर है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक
पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 ईस्वी में, सन 1910 ईस्वी में, याद रखिएगा। फिर है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को व्यस्त मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में। कब प्राप्त हुआ? 1918 में, याद रखिएगा। फिर है आगे कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। कब हुई थी? 1920 में, याद रखिएगा। और आगे है कि भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुई? तो भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुई। कब हुई? 1881 में। फिर है कि भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 में हुआ। कब हुआ? 1914 में। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।